मोमेंटम में है और बैंक स्वीट स्पॉट में है और कुछ चुनिंदा प्राइवेट और एसबीआई खास तौर पे इस समय हाईलाइट है। तो कोई डिप्स को ड्यूली बाय किया जाएगा इस पर तो मुझे कोई शक नहीं है, पर वो डिप कितना मीनिंगफुल आएगा ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है। क्यों एसबीआई को मैं रेट रख के चल रहा हूं? क्योंकि सैटरडे को जो नंबर्स आए हैं तो बाजार उम्मीद ज्यादा हो गई थी या एसबीआई से एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट आता है, क्योंकि कुछ सरकारी बैंक से तो अच्छा करा है। आगे मैं आईओबी भी मेंशन करूंगा, वो भी अच्छे लगेंगे। तो हो सकता है एसबीआई पे हम लोग की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही और उस खैर बढ़ रही थी तो एक्सपेक्टेशन के चलते तो भाव बढ़ा हुआ था। अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो स्टॉक गिरना चाहिए लॉजिकली, पर आप लोग वॉच आउट करिएगा। तो एक तो जो एक्सपेक्टेशन बाजार लेके चल रहा था पोल, उससे कमजोर नंबर्स। दो तरह से कमजोरी खास तौर पे, एक तो डिपॉजिट्स ठंडे पड़े। क्यू ऑन क्यू 0.1% गिर गया डिपॉजिट ग्रोथ। पीएनएल कमजोर है। एनआईएम्स केवल 3% पे आते हुए 10 बेसिस पॉइंट ये भी और कंप्रेस होते हुए आपको नजर आएंगे। एसेट क्वालिटी ने जरूर कईयों को स्ट्रीट में पॉजिटिवली सरप्राइज किया होगा। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट थोड़ी सी एग्रेसिव मान रही थी एसेट क्वालिटी और सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट होगी। लोन ग्रोथ 3% क्यू ऑन क्यू, 15% ईयर ऑन ईयर, ठीक है, और उसमें भी रिटेल ने इस लोन ग्रोथ को ड्राइव करा है। कॉर्पोरेट बुक्स तो अभी भी ठंडी पड़ी है, तो वो इसमें कोई इशू नहीं। ट्रेजरी लॉस हुआ है 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का, पर एक्स ऑफ ट्रेजरी लॉस भी देखूं तो कारोबारी मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमजोर है। तो ऑपरेशनली इस बार के नंबर्स कमजोर। स्लिपेजेस 10,150 करोड़ रुपए के एलिवेटेड है, पर एलिवेटेड है, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस के यहां पे भी एक्सपेक्टेशंस कहीं और ज्यादा एग्रेसिव थी। पर 10,150 करोड़ रुपए एनी विच वेज एलिवेटेड स्लिपेजेस का आंकड़ा है। हाँ, रिकवरी, अपग्रेड्स हेल्दी नजर आए। तो है तो वीकनेस, मिले जुले कुछ पॉजिटिव भी नंबर्स में, पर जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस राइड हो रही थी मैं इसको रेड कैटेगराइज करके चल रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा एसबीआई को, पर आज दबाव आना चाहिए स्टॉक में। दूसरा, अब कई सारी सरकारी कंपनीज के नंबर्स बिगड़ गए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑपरेशनल वीकनेस तगड़ी है, और वो ऑपरेशनली जो वीक परफॉर्मेंस आया इसका जो लाइनर सेगमेंट है खास तौर पे उससे, क्योंकि उसका इबिट जो है 85% डिक्लाइन कर गया। आप देखिए नंबर आए तो 42% बढ़ी, उसके सामने इबिटा 11% गिर गया, 33% के मार्जिन घट के 20% रह गए, और इसीलिए मुनाफा 28% गिरता हुआ नजर आया है। तो बाकी तो बल्क कैरियर वगैरह जो था, क्रूड टैंकर सेगमेंट, वो सब ठीक कर गए। वो लाइनर सेगमेंट खासतौर पे परफॉर्मेंस खराब, और उसने पूरे कंसोलिडेटेड नंबर्स ठंडे कर दिए। अच्छा, एक और नंबर कमजोर नजर आया मुझे, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। खासी ऑपरेशनल वीक परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली, और इसीलिए इसको मैं रेड कैटेगराइज करके चल